हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी 2024 न्यू बुक आया है यूथ कंपटीशन का, सामान्य विज्ञान का, जिसमें लगभग आपको 14,415 क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रेलवे का एग्जाम हुए हैं वो टोटल क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर वाइज दिया गया है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स का पहला टॉपिक है मात्रक। इसका जो है उद्देश्य है कि जितने भी रेलवे का एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ से आपको यह अनुमान लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन जो वो कितना पूछा जा रहा है। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप पर शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का पहला टॉपिक। हम लोग पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका फिजिक्स लेते हैं। फिजिक्स का जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका मात्रक है, ठीक है, मात्रक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन मात्रक का जो दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है, ठीक है, कौन सी जो है वो शक्ति का इकाई नहीं है। तो हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति का इकाई नहीं है, बाकी सभी है। वाट है, जूल सेकेंड है और अश्व शक्ति है, ये सभी है। ये पूछा गया था आपका ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी 24/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है और इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, KWH। इसे यूनिट भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.66 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। जबकि जूल सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट, ये सब जो है शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है कौन सा, किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं। दिया गया है कि उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी। किलोवाट वैद्युतीय सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, जिसको V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन देख लेते हैं कि प्रेरित विभवांतर की SI यूनिट वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रेरित प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थों की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम या सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है, ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। तो ये हो जाएगा आपका धारा, विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। डिस्कशन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो वो मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे जो दिया गया था कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि V/A होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो हो जाएगा आपका प्रतिरोध का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन दिया गया कि किसी चालक में सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का परिभाषा होता है R बराबर V/I होता है, ठीक है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाही धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। दिया गया कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन की इकाई होता है, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आवर्धन जो है, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, कि कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन को 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता ऐसे मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है
अगला प्रश्न है कि फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी का ऐसा मात्रक होता है, दूरी का क्या हो जाता है, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, जिसको भी इसी में जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक जो होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता का चालक की प्राकृतिक तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ऐसे मात्रक नहीं है। तो ऐसे मात्रक नहीं है, कैलोरी जो है वो ऐसे मात्रक नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है और बल का न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया डिस्कशन है कि कैलोरी ऊर्जा का या ऊष्मा का सीरियस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा का ऊर्जा की इकाई मानक इकाई ऐसे प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर जो विद्युत धारा का है, न्यूटन बल का होता है, बल का न्यूटन होता है, और ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न से क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऐसा मात्रक दिया गया, देख लेते हैं। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम होता है और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या होता है। तो रेडियोधर्मिता का ऐसा इकाई होता है बेकुरल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक होते हैं, ठीक है। क्या कौन कौन है ये देख लेते हैं। मात्रक, चिन्ह और मूल भौतिक राशि, ठीक है। तो मीटर का क्या होता है, चिन्ह होता है एम होता है और इसका मूल मात्रक होता है लंबाई, किलोग्राम का केजी, इसका होता है द्रव्यमान होता है, सेकंड का एस होता है, इसका समय होता है, एम्पियर का ये होता है, ठीक है, विद्युत धारा होता है इसका, केल्विन का क्या होता है, इसका क्या होता है तापमान का केल्विन है, ठीक है। मोल का क्या है, तो मोल का जो है आपका पदार्थ की मात्रा को मोल होता है, ठीक है। मोल पदार्थ की मात्रा का होता है। कैंडेला होता है किसका, तो ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो भार का ऐसा इकाई जो होता है वो होता है आपका न्यूटन होता है भार का, ठीक है। बल का या भार का एक ही होता है। दिया गया कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट दिया गया, डिस्कशन में दिया गया है कि ऐसा ही पत्नी में भार जो है जिसको वेट कहते हैं का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियाँ का ऐसे मात्रक निम्नलिखित में से ये होता है। लंबाई का होता है मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का ऐसे मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो संवेग का ऐसे मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी नियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम होता है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। डिस्कशन दिया गया है, देख लेते हैं कि यहाँ पे कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, हो जाता है, तथा उसे संचित गुणों को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। इन्हें यह मान अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। यह जो था आवेश का खोज कौन किया था, ऋण और धन आवेश का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका इकाई है। तो दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। सबसे ज्यादा लंबी दूरी को मापने का इकाई है पार्शिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर की बात करेगा तो यहाँ पे 3 जीरो हम लेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 जो है वो किलोमीटर में हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और यहाँ पे मीटर में अगर बात करते हैं तो 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग
मापने के लिए किया जाता है किसका, तो ये मापने के लिए, दूरी मापने के लिए हम लोग करते हैं प्रकाश उस मात्रा का इकाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम का एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। बी बराबर आई आर होता है, दर्शाते हैं, जहाँ आर क्या है, एक प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो ओम जो होता है वो होता है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस पिन पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य पिन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल को बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है, तो कार्य इकाई नहीं होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य इकाई नहीं है। ठीक है, डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि किसी पिन पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल इंटू क्या होता है, बल की दिशा में पिन के तय की गई दूरी डी होता है। कार्य का इकाई होता है बल, ठीक है, न्यूटन मीटर होता है, अथवा जूल का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो लेंस का ऐसे मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ये फोकस, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता क्या होता है, 1/f होता है। लेंस के व्युत्क्रम को लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस का फोकस दूरी f है तो उसकी क्षमता क्या होगा, p बराबर 1/f डायोप्टर होगा। लेंस की शक्ति डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामकरण इकाई में मापा जाता है किसमें, तो ये मापा जाता है आपका क्यूरी में मापा जाता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्यूरी में मापा जाता है। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। वाट शक्ति का ऐसे मात्रक होता है और यह ऊर्जा परिवर्तन का एक रूपांतरण दर है। ठीक है, पास्कल दाब का ऐसे मात्रक होता है और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो उद्योग में शक्ति का इकाई होता है अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, भौतिक राशि में पावर या विद्युत शक्ति का दर वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऊर्जा के संचारित होती है अथवा नियत समय की कितनी ऊर्जा आवश्यकता होनी चाहिए, ऊर्जा जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। ठीक है, ये शक्ति का जूल पर सेकेंड होता है अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पी का मुख्यतः अश्व शक्ति होता है जिसको हॉर्स पावर से डिनोट करते हैं जब मापा जाता है, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कहा जाता है, तो शक्ति का इकाई क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का इकाई क्या होता है, तो शक्ति का इकाई होता है वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक को उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि का मान के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी कि 45 जो है वो बहुत अच्छा माना गया है WHO के द्वारा, और 75 जो है डेसिबल वो जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि का मापक यूनिट क्या है, तो ध्वनि का मापक यूनिट आपका डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को पद के अनुसार मापा जाता है किसमें, तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई जो है वो हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कुछ और भी एक्स्ट्रा, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, तो वाट होता है। उसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, सोडियम प्रेरण का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हेनरी हो जाएगा। प्रेरकत्व का या प्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि चुंबकीय घनत्व का होता है टेस्ला। ठीक है, प्रेरण का क्या होता है हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि अपूर्णांक का मात्रक क्या होता है। तो अपूर्णांक का मात्रक कोई भी मात्रक नहीं होता अपूर्णांक का, ठीक है। अपूर्णांक कोई मात्रक नहीं होता है किसी माध्यम में। अपूर्णांक का वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना अधिक है, ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में मापा जाता है, ऊर्जा का इकाई क्या है, तो जूल है, जिसमें जूल में मापते हैं। कुछ मात्रक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा तथा कार्य का क्या होता है, मात्रक जूल होता है। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, बल का होता है न्यूटन, ठीक है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। दाब का होता है पास्कल, और तंगधारे का क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई के समान है वो कार्य ऊर्जा का दोनों का जूल होता है, ठीक है। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा का कार्य की उत्पन्न की इकाई है। एक जूल एक न्यूटन को बल को दिशा के 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध में 1 सेकंड में तक गुजरने में वह विद्युत ऊर्जा को किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति या शक्ति का वह दर होता है जिस पर कोई कार्य जो किया जाता है, ठीक है, जो ऊर्जा संचारित होता है, ठीक है। जो P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। कार्य बटा समय होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। 1 वाट शक्ति जूल पर सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल सेकंड के भी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। तो इकाई नहीं है किसका, तो वह आपका सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है, ठीक है। कुछ देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे दिया है कि राशि और मात्रक है। घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विस्थापन का होता है मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की इकाई कोई भी नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकंड किसका इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि गैलन सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है किसमें। तो गैलन सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है आयतन के मापन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैलन सामान्यता आयतन की माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी की व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संख्या के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी। मुख्यतः लंबी दूरियों को 2 नक्षत्रों में के बीच जो है वो मापते हैं, ठीक है, मापने का काम करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और यहाँ पे अगर 12 हो जाएगा तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस मतलब। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध का होता है ओम होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है आपका, इसका ऐसे मात्रा होता है न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई 1 वर्ष में तय की गई दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल का इकाई क्या है। तो बल का इकाई जो है वो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि किसी पिंड का वह वस्तु का ठीक है लगा बल उस पिंड का या वस्तु का द्रव्यमान उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये जिसको हम ए बराबर क्या कहते हैं, एम ए कहते हैं, ठीक है। मास फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बल के ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, और बल के अन्य इकाई होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बल का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यूनिट देख लेते हैं। दिया गया कि ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। बल का होता है न्यूटन। दाब का होता है पास्कल। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी
ठीक है, उसकी एसआई का सही रूप सुमेलित नहीं है, तो आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह जो है एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है आपका वेबर होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दिया गया है कि धारिता का होता है फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, दाब का होता है पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्या शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई है वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट होता है और 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है और 1 जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि जी का मान एसआई इकाई में वह होता है जो एसआई के बराबर होता है। कौन सा? हो जाएगा आपका त्वरण हो जाता है। ठीक है, जी का मान के एसआई इकाई वही है जो कि डैश की एसआई इकाई है, तो त्वरण का एसआई इकाई है। ठीक है, जो जी का एसआई इकाई है। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण एसआई यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका है? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है ये। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। दिया गया है कि न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक ऐसा इकाई है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, 11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका बीमेय सूत्र क्या होता है? तो एम इनवर्स 1 टी के पावर 3 और टी माइनस एल के पावर 3 और टी माइनस 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो भार का ऐसा यूनिट बराबर होता है बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार का वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का लगभग समान, ठीक है, त्वरण लगभग समान होता है। और भार का ऐसा मानक क्या होता है? तो बल का ऐसा मानक बराबर होता है। दोनों बल और भार का दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? बराबर होता है, न्यूटन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई हो जाता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो वह आपका कौन सा है? बी और डी का। ठीक है, बल और भार का, ये दोनों का एक ही इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका इकाई होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं। ठीक है, ऐसे इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और त्वरण जब निगेटिव में हो जाता है तो इसको हम कहते हैं मंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड का किसका होता है? तो जूल पर सेकंड होता है शक्ति का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूटन जो होता है मापक की इकाई है किसका? तो न्यूटन जो बल का मापक का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु के स्थिति परिवर्तन लाता है। बल ए बराबर क्या होता है? ए में होता है मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, जहाँ ए क्या है? बल है, एम द्रव्यमान और ए क्या है? त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐसा इकाई न्यूटन का किसका होता है? तो न्यूटन जो होता है वो वजन और बल का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, परिवर्तन का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक सदिश राशि है और उसे हम बल कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन या भार उस वस्तु के लगाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी या पृथ्वी पर 9.88 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल परिणाम इसका मान जगह जगह के साथ बदलते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय होता है। ठीक है, क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आवेश बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि एसआई इकाई एम्पियर का क्या होता है, तो एम्पियर का जो है विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि एसआई इकाई वोल्ट का क्या होता है, तो वोल्ट का होता है विभवांतर का वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। दिया गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहा जाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका मापक ओम के नियम से भी किया जाता है। विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, इसको V से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कूलॉम का एसआई इकाई क्या होता है, तो कूलॉम का एसआई इकाई होता है विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है, तो त्वरण का एसआई इकाई होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय पत्ती में तापमान की इकाई को केल्विन, ताप का पैमाने का लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन डिग्री ठीक है एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक 273 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 100 के बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई है एसआई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है, तो आपका दाब का है। किसका है, दाब का। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या होता है, तो भार का एसआई इकाई होता है आपका बल होता है। भार का एसआई इकाई वही होता है जो एसआई इकाई होता है बल का। ठीक है, बल का और भार का दोनों का सेम ही होता है, दोनों का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि दी गई भौतिक राशियों में क्या संक्षेप राशि नहीं है, तो संक्षेप राशि नहीं है कौन सा, वो हो जाएगा आपका समय जो संक्षेप राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में संक्षेप राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो मात्रक नहीं है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और भी किसका किसका होता है, तो यह घनत्व का होता है किलोग्राम मीटर पर क्यों होता है, बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, समय का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युग में इकाइयाँ समान नहीं होती है, तो समान नहीं होता है किसमें, बल और दाब में। ठीक है, बल और दाब में समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ओम मीटर किसका इकाई है, तो ओम मीटर जो है वो प्रतिरोध का इकाई है। ओम मीटर ऑप्शन प्रतिरोधकता का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट है, 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा उसके जिस प्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर तथा मीटर तब उसके टुकड़े का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता का विशिष्ट जो होता है रो बटा आर इंटू आर एल ए बाई एल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि मंदकता अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो मंदकता जो है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। किसी गतिमान वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किस युग में, ठीक है, निम्नलिखित में किस युग में इकाइयाँ समान होती है, तो समान होता है कार्य ऊर्जा में समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों का जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट कितना 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। और वाट क्या होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, वाट पर होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर। यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ए। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई होता है आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसी चालक में विद्युत के आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश, ठीक है, दिशा धन आवेश की गति की ओर दिशा और मानी जाती है। इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक होता है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी का इकाई उपयोग किया जाता है, तो क्या जाता है आपका मोल का इकाई प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया, किसी निकाय में पदार्थ की मात्रा को विशिष्ट मूल के कणों की संख्या का आप, ठीक है, आमाप होती है। ये मूल कण के एक परमाणु अणु और आयन के इलेक्ट्रॉन के कणों को विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रा को मोल होता है और एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, मात्रक है। ठीक है, जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, फ्लक्स जो है, ठीक है, लक्स जो है वो किसका है, तो प्रदीप्त का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो वाणिज्यिक मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मात्रक कूलॉम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो मात्रक कूलॉम पर सेकंड का दूसरा नाम है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि त्वरण, ठीक है, त्वरण वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें, तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किसमें, तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो वीडियो में अगला वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका मापन मेजरमेंट से आएगा, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ध्वनि की प्रबलता तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है तब उसकी अनुभूति कानों में के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है और ध्वनि की चाल जो है वो हम लोग हवा में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड और ध्वनि जो है वो 3 टाइप की होती है, अवस्रव, स्रव और परास्रव होता है, ठीक है। तो इस तरह जो हम लोग मात्रक जो था इस टॉपिक का, ठीक है, जो हम लोग टोटल समाप्त कर चुका है, जिसमें 88 क्वेश्चन था। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।